नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 14, बी 18, सी 22, डी 15। सही जवाब है ऑप्शन सी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला सवाल, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपके ऑप्शन से ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी आस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बती। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है। अगला सवाल, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? आपके ऑप्शन से ए वर्ग के प्रथमाक्षर, बी वर्ग के तृतीयाक्षर, सी वर्ग के चतुर्थाक्षर, डी वर्ग के पंचमाक्षर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ग के पंचमाक्षर। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों का उपयोग होता है। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन 5 हैं, अ, य, अ, न और म। अगला सवाल, अ धन ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी गुण। गुण संधि में जब अ या आ के बाद ई या बड़े ई आते हैं तो वे मिलकर ए बन जाते हैं, जैसे नर धनेन्द्र, नरेंद्र। अगला सवाल, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिया। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु शब्दों के साथ जुड़ते हैं। वे क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं जिन्हें कृदंत कहा जाता है, जैसे खाना क्रिया प्लस अया बनता है खवाया। अगला सवाल, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। बताइए देवासुर में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन बी द्वंद्व। देवासुर में द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह होगा देव और असुर। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तत्सम शब्दों का स्रोत है? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी अरबी, सी फारसी, डी अंग्रेजी। तत्सम शब्दों का स्रोत कौन सी भाषा है? सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृत। तत्सम शब्दों का स्रोत संस्कृत भाषा है।
तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात ज्यों का त्यों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपके ऑप्शन से ए उद्गम, बी खेत, सी कोट, डी अजीब। बताइए इनमें कौन सा भाषा तत्सम है? सही जवाब है ऑप्शन ए उद्गम। उद्गम शब्द तत्सम है। खेत यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्षेत्र है। कोट यह अंग्रेजी शब्द है और अजीब यह फारसी शब्द है। अगला सवाल है, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कमल किस प्रकार का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन ए रूढ़। कमल रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ किसी विशेष अर्थ के लिए होता है और जिनके खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। अगला सवाल, पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी द्विगु। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष। पाठशाला में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह होगा पाठ के लिए शाला। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आज, बी यथा, सी परंतु, डी लड़का। बताइए इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी लड़का। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे लड़का एक विकारी शब्द है जो लड़के आदि रूप में बदल सकता है। अगला सवाल, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द होगा। आपके ऑप्शन से ए अकिंचन, बी निर्धन, सी गरीब, डी दरिद्र। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो इसके लिए एक शब्द है अकिंचन। अगला सवाल, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है? आपके ऑप्शन से ए आत्मजा, बी मही, सी अपगा, डी अचल। बताइए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी मही। मही पृथ्वी का पर्यायवाची है। आत्मजा बेटी का पर्यायवाची है। अपगा नदी का पर्यायवाची है और अचल पर्वत का पर्यायवाची है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आता है? आपके ऑप्शन से ए इश्तिहार, बी इहलोक, सी इष्ट, डी इतराना। सही जवाब ऑप्शन बी इहलोक। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल, शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए सन्यासी का शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी सन्यासी। अगला सवाल,
राम की गाय दूध देती है, कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए सरल वाक्य। राम की गाय दूध देती है एक सरल वाक्य है। इसमें एक ही कर्ता गाय और एक ही क्रिया दूध देती है। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अगला सवाल, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन से ए प्रेम, बी हास्य, सी उत्साह, डी शोक। सही जवाब ऑप्शन ए प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति का अर्थ है प्रेम या आकर्षण। श्रृंगार रस का वर्णन नायक नायिका के प्रेम और आकर्षण से संबंधित होता है। अगला सवाल, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी सवाया, सी चौपाई, डी सोरठा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए दोहा। प्रस्तुत पंक्ति में दोहा छंद है। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। विषम चरण पहला और तीसरा में 13-13 मात्राएं और सम चरणों दूसरा और चौथा में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? आपके ऑप्शन से ए ज्ञान मार्गी, बी प्रेम मार्गी, सी कृष्ण मार्गी, डी राम मार्गी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है ज्ञान मार्गी। कबीर भक्ति काल के संत काव्यधारा या ज्ञान श्रेय काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। वे इस धारा के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि माने जाते हैं। अगला सवाल है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए जयशंकर प्रसाद, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी फणीश्वर नाथ रेणु। बताइए कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है क्योंकि उनकी लेखनी में अद्भुत शक्ति और प्रभाव था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।